Oilfield Regulation and Development Amendment Act 2024. This was passed in राज्य सभा. राज्यसभा में ये बिल पास हो गया है. क्या बिल का नाम है? ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट. जैसे ऑयल जो है एनर्जी का वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है ना. इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारी चीजों में रिक्वायरमेंट है. इंडिया हैपेंस टू बी द थर्ड लार्जेस्ट, इंपॉर्टेंट डेटा, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमिंग नेशन है. लिख लीजिए इसको. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमिंग नेशन. पहला नेशन है द यूनाइटेड स्टेट्स. द फर्स्ट नेशन इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट अराउंड 20 मिलियन बैरल्स पर डे है. 20 मिलियन बैरल्स पर डे. यूनाइटेड स्टेट्स का रिक्वायरमेंट, जो फर्स्ट ऑयल कंज्यूमिंग नेशन है ना, यहां पे सबसे ज्यादा ऑयल का रिक्वायरमेंट है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विच कंज्यूम्स अराउंड 20 मिलियन बैरल्स पर डे. अब मिलियन बैरल्स को हम आपको बता दे रहे हैं. देखो, मिलियन इज 10 लाख, मतलब 1 पे 6 जीरोस मतलब होता है मिलियन. बिलियन होता है मतलब मिलियन को ऐसे समझना 1,000 हजार, ठीक है ना. 1000 इज 1 मिलियन. जैसे हम लोग 100,000 को बोलते हैं 1 लाख, है ना. हम लोग 100,000 नहीं बोलते हैं, 10,000 बोलते हैं. जैसे 100 पे पहुंचते हैं हम लोग बोल देते हैं लाख. जो यूएस का सिस्टम है वहां पे वो लोग सारा नंबर्स को 400,000, 500,000, वो लोग लाख नहीं बोलता है. और जैसे ये 1000 पहुंचता है वो लोग दे स्टार्ट टेलिंग मिलियन. तो यूएस में चूंकि ये प्रीडोमिनेंटली यूज होता है नंबर का स्टैंडर्ड्स, इसलिए एंड यूएस हैपेंस टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, इसलिए इसको जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर किया हुआ है मिलियन को. तो मिलियन मतलब 1 पे 6 जीरोस. 10 लाख इज 1 मिलियन एंड 1000 मिलियन इज 1 बिलियन. 1000 बिलियन इज 1 ट्रिलियन. तो बिलियन में हो गया 6 + 3 9, ठीक है. ट्रिलियन में हो गया 9 + 3 12. उसके बाद से आता है जिलियन, है ना. तो अपने को ट्रिलियन तक ही रुकना है. ट्रिलियन मतलब 1 × 10⁻12, ठीक है. तो यूएस का अगर रिक्वायरमेंट, जो टॉप कंज्यूमर है उसका रिक्वायरमेंट 20 मिलियन बैरल्स है. तो 20 और उस पे 1 2 3 1 2 3 बैरल्स पर डे. बैरल्स पर डे. बैरल कितना होता है? इट इज क्लोज टू 158.9 लीटर्स. ऑयल जो बैरल्स के फॉर्म में मेजर किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, प्रोडक्शन इसका, कंजम्पशन इज इन फॉर्म ऑफ बैरल. तो बैरल यूनिट जो है BARREL बैरल, 1 बैरल इज इक्वल टू 158.9 लीटर्स. क्लोज टू, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, 948 या 58 ऐसे करके कुछ है, बट इट इज क्लोज टू 158.9. आप इसको 159 लीटर्स अस्यूम कर सकते हैं, ठीक है. द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इज
China, the which is approximately consuming around 15 million barrels per day. India happens to be the third, which consumes around 5 million barrels per day. फोर्थ जो है वो है आपका रशिया एंड फिफ्थ इज जापान. रशिया अराउंड 3.68, जापान भी लगभग उतना ही. ठीक है, तो इंडिया टॉप 3 कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल है. और एट द सेम टाइम इंडिया इज, अब प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया इज 23rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल. 23rd पोजीशन है. 23rd पोजीशन है इंडिया का. एंड इट प्रोड्यूसेस क्लोज टू 8 लाख बैरल्स पर डे. मतलब 1 मिलियन नहीं, 1 मिलियन से कम, 7.8 लाख बैरल्स है. आप इसको मान लें कि 8 लाख बैरल्स पर डे. मतलब अगर बात की जाए तो इंडिया का डेफिसिट 42 लाख बैरल्स पर डे का है. 5 मिलियन मतलब 50 लाख बैरल्स हुआ, है ना. तो इंडिया में डेफिसिट जो है वो कितना का है? अप्रोक्सीमेटली 42 लाख बैरल्स पर डे का है. ठीक है, 23rd पोजीशन है वर्ल्ड में. विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल? रशिया, यस. ईरान, Saudi. The largest producer of oil is the United States. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है. वो अप्रोक्सीमेटली 18 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करता है. कंजम्पशन है 20 मिलियन बैरल्स पर डे का, प्रोडक्शन है 20 मिलियन, सॉरी 18 मिलियन, मतलब 2 मिलियन बैरल उसको भी घट जाता है. इतना ज्यादा उनका. इसलिए क्लीन एनर्जी की जब बात की जाती है तो सबसे पहले कहा जाता है कि यूएस को सबसे ज्यादा जो है पैसा देना चाहिए टू दी डेवलपिंग नेशंस बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स इट हैज गिवन टू दी वर्ल्ड, है ना. तो हम लोग इसके बाद में इसके बारे में आएंगे. सो दिस पर्टिकुलर बिल, ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट 2024, आखिर ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि अभी राज्यसभा में पास हुआ. तो इसका कोई पर्पस होगा. व्हाट इज द पर्पस? ऑयल प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए, इंडिया के एनर्जी क्यों? क्योंकि इंडिया के एनर्जी नीड्स जो हैं उसको सफाइस करने के लिए द गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस पर्टिकुलर बिल विच इज इन्वेस्टर फ्रेंडली, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, है ना. तो इसमें जो लास्ट ऑयल फील्ड, मतलब जब हम लोग बात कर रहे हैं ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं संशोधन. मतलब आप उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं. तो बिल ऑलरेडी है. कौन सा बिल है? ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट बिल 1948. कौन सा बिल है? ये 48 का बिल है. तो विद द चेंजिंग टाइम्स यू नीड टू डू सर्टेन अमेंडमेंट्स. ठीक है, तो ये अमेंडमेंट जो है 2024 का सॉल्व्स दैट पर्पस, है ना. एंड इट अमेंड्स
ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948। ठीक है, अमेंडमेंट जो है किसी एग्जिस्टिंग एक्ट में किया जाता है। बिल जो है ना, बिल अभी वो लॉ बना नहीं है, अभी वो ड्राफ्ट स्टेज में है। जब वो पास कर लेगा लोअर हाउस यानी लोकसभा, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी राज्यसभा, उसके बाद से वो कहां जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन ही पुट्स हिज सिग्नेचर, देन व्हेन इट इज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया, इट बिकम्स द लॉ। ठीक है, तो ये एक्ट बन जाएगा, बिल बन जाएगा एक्ट। और उस एक्ट में भी अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो यू नीड टू डू एन अमेंडमेंट। सो अमेंडमेंट में भी प्रोसीडियर रिमेन्स दी सेम। ठीक है, अब आ जाइए, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। ठीक है, सो किस एक्ट को ये अमेंड करता है? ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1940। अब देखो, ये ऑयल फील्ड्स जो है ना, बड़ा अनसर्टेन सा होता है। मतलब ये तो नीचे में तेल है, पता नहीं कितने किलोमीटर्स नीचे है, सी बेड के नीचे है। तो ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज। अब आप एक्सप्लोर किए तो एक्सप्लोरेशन में तो बहुत पैसा लगता है। एक ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन में, सिर्फ एक्सप्लोरेशन स्टेज की बात की जाए, इट रिक्वायर्स ऑन एन एवरेज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ क्लोज टू $100 मिलियन। मतलब जिसको रुपीस के टर्म्स में बोले आज के डेट में तो लगभग 8500 करोड़, 8500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक्सप्लोर करने में जाएगा, उसको निकालने में नहीं। और अगर गलती से वो एक्सप्लोरेशन फेल कर गया, मतलब वहां से तेल निकालना फिजिबल नहीं रहा, तो वो तो पूरा का पूरा पैसा चला गया। तो देर सिंस दिस एक्ट had certain limitations, जिसके चलते not many parties were interested to invest in this sector, so the government tried to do certain modifications by bringing this particular amendment. बात समझ गए? चलिए मूविंग फर्दर। ये हाँ, तो अब देखिए, ये बिल जो है वो किस मिनिस्ट्री का इंट्रोड्यूस किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम एंड एनर्जी, है ना, उस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। कोल माइन जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कोल अलग है, ठीक है, और पेट्रोलियम अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल अलग मिनिस्ट्री है, जिसके जी किशन रेड्डी इज दी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। कोल मिनिस्ट्री का मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर इज जी किशन रेड्डी। और आपका पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द कैबिनेट मिनिस्टर्स नेम इज हरदीप एस पुरी। हरदीप एस पुरी इज द कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखिए, ये पेट्रोलियम एंड कोल जो है ना, ये दोनों सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना। मतलब 7th शेड्यूल की अगर बात करें, 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द यूनियन गवर्नमेंट द राइट टू मेक लॉज, है ना। तो 7th शेड्यूल में 3 तरह का लिस्ट है। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा कौन सा है? कॉन्करेंट लिस्ट।
तो आपका यूनियन लिस्ट में कोल एंड पेट्रोलियम फॉल करता है ना। अब देखिए पेट्रोलियम की अगर बात की जाए ना, तो पेट्रोलियम जो है कुछ पोर्शन पेट्रोलियम का वो यूनियन लिस्ट में है और कुछ पोर्शन स्टेट लिस्ट में है। कौन सा पोर्शन यूनियन लिस्ट में? अगर ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ शोर है, मतलब नदी ये समुद्र में हो रहा है ना, ऑफ शोर मतलब लैंड से अलग सी में हो रहा है ना, जैसे बॉम्बे हाई है ना, तो वो यूनियन गवर्नमेंट के एम्बिट में आएगा। और अगर लैंड में हो रहा है जैसे केजी बेसिन, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट में आएगा, वो स्टेट लिस्ट में हो जाएगा। लेकिन कोल वो चाहे जहां कहीं भी हो, वो हमेशा यूनियन लिस्ट में रहेगा। गॉट दिस? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ओनली फ्रेम लॉज रिगार्डिंग दैट कोल, बट पेट्रोलियम की अगर बात की जाए तो ऑफशोर ये यूनियन का सब्जेक्ट है, और लैंड है ना, लैंड ऑन शोर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स लाइसेंस ऑयल एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, है ना, इस सब का लाइसेंस अगर लैंड पे हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, अगर सी में हो रहा है तो यूनियन गवर्नमेंट देगी। लेकिन कोल की अगर बात की जाए तो हर केस में, है ना, और कोल तो वैसे भी सी बेड में तो होता नहीं है ना, वो तो लैंड पे ही है, वो हर केस में वो लाइसेंस यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें एक छोटा सा चीज, पेट्रोलियम को रेगुलेट करने के लिए ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 और कोल फील्ड्स को रेगुलेट मतलब माइंस को रेगुलेट करने के लिए देयर इज माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957। कौन सा है? MMRDA, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, MMRDA 1957। तो कोल आएगा, कोल रेगुलेट होगा इस एक्ट से, MMRDA से, जबकि पेट्रोलियम रेगुलेट होगा किससे? ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 से। गॉट दिस? इन सारे चीजों को आप साइड बाय साइड लिखते जाइएगा। ये हम पीपीटी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जैसा हर बार हम कहते हैं कि अगर हम शेयर कर देंगे, है ना, तो यू वोंट लर्न मच, है ना, आप लिखिएगा, यू विल बी एबल टू रिटेन। ठीक है, तो ये हमारा जो बिल है वो किसके रिगार्डिंग है? एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, उसके रिगार्डिंग है। अब इस बिल का सैलिएंट फीचर्स जान लीजिए। ये पेट्रोलियम एंड ये मिनरल ऑयल्स को इसने डिफाइन किया है। मिनरल ऑयल्स में पुराना कैटेगरी जो है वो काफी छोटा था, इस बार इसने कैटेगरी को काफी बढ़ाया है। इसने डिफाइन किया है मिनरल ऑयल्स इसने डिफाइन किया है एज पेट्रोलियम एंड अर्लियर जो था वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस को मिनरल ऑयल्स जो है वो डिफाइन किया गया था, है ना। अर्लियर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस को ये डिफाइन किया गया था मिनरल ऑयल्स, बट ये बिल जो है ना उसके डेफिनेशन को, उसके एम्बिट को काफी एनलार्ज कर दिया है। इट सेज दैट मिनरल ऑयल्स ऑल्सो इंक्लूड
एनी नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोकार्बन। अब यहां पे बात आती है हाइड्रोकार्बन की। कोल बेड मीथेन, कोल नहीं आता है, कोल बेड में मीथेन गैस अगर मिल रहा है तो दैट कम्स अंडर मिनरल ऑयल। गैस ऑयल, मिनरल ऑयल ट्रीट होता है, ठीक है। एंड शेल गैस या ऑयल, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन क्या है? यस, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऐसे एलिमेंट्स है ना, कंपाउंड्स है ना, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है और कुछ है, ऑक्सीजन आ गया तो दैट्स नॉट अ हाइड्रोकार्बन। वो 10th में अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़े होंगे आप लोग, CHO फैमिली। तो अल्डिहाइड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स, बट मीथेन CH4, इथेन C2H6, these are hydrocarbons primarily because it only has carbon and hydrogen, ठीक है। So all such naturally occurring hydrocarbons will be treated as mineral oils. So अगर कोल फील्ड में, कोल बेड पे अगर मीथेन गैस मिल रहा है तो दैट इज ऑल्सो अ मिनरल ऑयल एंड इट विल बी रेगुलेटेड बाय ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 एंड अमेंडमेंट जो 2024 का हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है कि मिनरल ऑयल्स, मिनरल ऑयल्स डू नॉट इंक्लूड कोल, लिग्नाइट एंड हीलियम। कोल को ये नहीं इंक्लूड करता है मिनरल ऑयल में। लिग्नाइट, व्हाट इज लिग्नाइट? कोल का ही एक टाइप है, ब्राउन कोल जिसको बोलते हैं, है ना, थोड़ा सा लोअर क्वालिटी कोल है। लिग्नाइट इज नॉट मिनरल ऑयल, ठीक है। सिमिलरली हीलियम इज नॉट मिनरल ऑयल। सो इस चीज को याद रखिएगा क्या, कि इसमें ऑल नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोकार्बन्स, है ना। उसके बाद से कोल बेड का मीथेन, कोल बेड में भी अगर मीथेन है तो दैट कम्स अंडर दिस एम्बिट ऑफ दिस मिनरल ऑयल, ठीक है। एंड इज रेगुलेटेड बाय मिनरल ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2024, ठीक है। चलिए अब इसमें एक पेट्रोलियम लीज का इंट्रोडक्शन किया गया है। पहले माइनिंग लीज होता था, अब जो है एक नया टर्म आया है पेट्रोलियम लीज। ऑल्दो नॉट मच क्लैरिटी इज देयर ओवर दिस पर्टिकुलर लीज in the open domain, but the limited information that we have is माइनिंग लीज जो है वो 50 साल के लिए होता था, पेट्रोलियम लीज 20 साल के लिए होगा, ठीक है। माइनिंग लीज 50 साल के लिए, पेट्रोलियम लीज 20 साल के लिए। अब देखिए इस बिल में जो है ना,
there are certain important points. पहले क्या होता था कि ऑयल फील्ड में अगर आप किसी प्रकार का गड़बड़ी कर रहे हैं तो इट यूज टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, जेल आपको जाना पड़ सकता था, ठीक है, बट इन थ्रू दिस अमेंडमेंट इट इज नाउ अ सिविल ऑफेंस और फाइन आपको देना पड़ेगा टू द ट्यून ऑफ 25 lakhs, है ना। पहले जो है 1000 रुपये का फाइन था और जेल था, क्रिमिनल ऑफेंस था ये, है ना, लेकिन अब उसके नेचर को चेंज करके इसको सिविल ऑफेंस कर दिया गया है। तो इसको क्या कर दिया गया है, डीक्रिमिनलाइज। ये बिल जो है डीक्रिमिनलाइज करता है किसी भी, मतलब बहुत सारे पेनल्टीज को इसने इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सारे इवेंट्स और ऑकरेंसेस वेयर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ऑफेंसेस, अब उनको डीक्रिमिनलाइज करके उनको सिविल ऑफेंस का नेचर देके उस पर पेनल्टी, हेफ्टी पेनल्टी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब इसका एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज कौन करेगा? हु विल एडजुडिकेट द पेनल्टीज? अ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एम्पावर्ड टू डू द एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज। पेनल्टी कितना चार्ज करना है वो सेक्रेटरी रैंक का गवर्नमेंट ऑफिशियल विल एडजुडिकेट दिस। और अगर उस पे कोई डिस्प्यूट है उस एडजुडिकेशन में तो वो कहां जाएगा? एपलेट ट्रिब्यूनल जाएगा। मतलब जैसे आपको लोअर कोर्ट से ग्रीवांस रहता है तो आप हाई कोर्ट जाते हो, सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट जाते हो। यहां पे एडजुडिकेशन के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल एक बनाया गया है, दैट इज अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006, ठीक है। वो एपलेट ट्रिब्यूनल इसको हैंडल करेगा। गॉट दिस? चलिए, तो ये सब तो आपको बता दिया गया है। श्री हरदीप एस पुरी is the cabinet minister in charge of the Ministry of Petroleum and Natural Gas। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर इंचार्ज हैं। अब देखिए, एट द सेम टाइम जैसा कि हमने कहा था कि पेट्रोलियम जो है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन दो जगह से होता है। एक हो गया ऑनशोर और एक हो गया ऑफशोर, है ना। तो आप जानते हैं ना ओएनजीसी का डिगबोई आसाम बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है ना। ओएनजीसी का सबसे बड़ा, तो ये असम अराकान बेसिन, ठीक है, असम अराकान बेसिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑन शोर ऑयल फील्ड्स इन इंडिया है, ठीक है, विच इज इन डिगबोई, और ये ओल्डेस्ट भी है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द ओल्डेस्ट विद द फर्स्ट पेट्रोलियम फर्स्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, so that is Digboi in Assam, which was explored in the year 1889, ठीक है, 1889 में। इसके अलावा आपको जो है क्वेश्चन इसी के अराउंड रहेगा, ये नहीं पूछेगा। नाहर कटिया लोकेटेड इन Assam is one of the largest onshore oil fields। नाहर कटिया ये हो गया ओल्डेस्ट
ये हो गया लार्जेस्ट, डिगबोई इन असम ओल्डेस्ट, नाहरकटिया लार्जेस्ट, ऑन शोर है ये। अब देखिए एक मोरान हुगरी जान, मोरान हुगरी जान अगेन इन आसाम इज अनदर ऑयल फील्ड, ठीक है। ये हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, है ना। उसी रिवर बेसिन के पास जो है ये आपका है ये दोनों ऑयल फील्ड, ऑनशोर डिगबोई, है ना, और नाहरकटिया, दोनों जो दो द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट। अब देखिए कावेरी बेसिन तमिलनाडु में, कावेरी बेसिन तमिलनाडु में नारी मनम, नारी मनम इज एन ऑनशोर, ठीक है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन, इसमें बहुत दिन तक डिस्प्यूट चला था रिलायंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसके एक्सप्लोरेशन को लेके, ठीक है। सो इट कम्स अंडर आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में नहीं, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन। राजमुंड्री इज अ प्लेस इन आंध्रा, राजमुंड्री के देर वॉज बाल योगी, बाल योगी वॉज स्पीकर ऑफ द लोकसभा who unfortunately died in a helicopter crash, incumbent थे वो और हेलीकॉप्टर क्रैश में ही डायड, जीएमसी बाल योगी, लोकसभा स्पीकर, ही वॉज he used to represent राजमुंड्री इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। मतलब ये सब एरिया जो है ना, आप समझिए कि बे ऑफ बंगाल से नजदीक है ये सब। चलिए अब कैम्बे बेसिन गुजरात, कैम्बे बेसिन गुजरात, राजस्थान में बारमेर बेसिन और अदर, यहां पे केन एनर्जी जो है ऑपरेटेड फील्ड्स है, प्राइवेट प्लेयर है केन एनर्जी, ठीक है, वो राजस्थान में बारमेर बेसिन में। तो आपको याद रखना होगा, यही इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आसाम, दूसरा हो गया तमिलनाडु, तीसरा हो गया गुजरात और आंध्र प्रदेश केजी बेसिन, और फिर आपका हो गया राजस्थान बारमेर, ठीक है। अब देखिए ऑफशोर ऑयल फील्ड्स की अगर बात की जाए, है ना, तो बॉम्बे हाई, ट्रॉम्बे जिसको बोलते हैं, ट्रॉम्बे, है ना, बॉम्बे हाई जो है ना वो सी ऑफशोर ऑयल फील्ड है। ओएनजीसी यहां पे एक्सप्लोरेशन करती है। एक्सप्लोरेशन में और प्रोडक्शन में दो कंपनीज मेजर हैं, दोनों गवर्नमेंट कंपनीज मेजर हैं। एक है ओआईएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और दूसरी है ओएनजीसी। ओएनजीसी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या एक्सट्रैक्टर ऑफ ऑयल है। तो इसमें एक हो गया बॉम्बे हाई, लोकेटेड टू अप्रोक्सीमेटली 176 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई कोस्ट। आपको जैसे बताया गया होगा, हमने क्लास में बताया था, टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स। तो टेरिटोरियल वाटर्स कितना होता है, कितना होता है, सोर्स से कितनी दूर तक टेरिटोरियल वाटर्स है,
12 नॉटिकल माइल्स, है ना। और हाई सी कितना तक है? 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स तक हाई सी है, मतलब किसी कंट्री का मतलब इकोनॉमिक जोन में, मतलब मतलब क्लेम जो है ना, वाटर क्लेम, टेरिटोरियल वाटर क्लेम्स जो है वो सोर से लगभग 200 नॉटिकल माइल तक उसके अंडर में आता है, उसको जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। और उसके बाद से 200 नॉटिकल माइल के बाद से हाई सी हो जाता है, जो किसी कंट्री के अंडर में नहीं रहता है। तो ये जो है हाई सी में है मुंबई हाई। इट इज अप्रोक्सीमेटली 176 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉम्बे शोर, है ना। सी शोर जो है उससे 176 किलोमीटर्स है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये। उसके बाद से हीरा एंड नीलम फील्ड्स लोकेटेड नियर मुंबई हाई। ईस्टर्न ऑफशोर कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन का, कावेरी बेसिन ऑफशोर, ताप्ती बेसिन अरेबियन सी में। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स, ठीक है। अब देखिए, लाइक आई टोल्ड यू, दीज आर द ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस। ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है। नंबर 1 पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया, विच हैपेंस टू बी द पार्ट ऑफ ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। लिख लीजिए, ओपीईसी। ओपीईसी इज ओपेक कंट्रीज, अ ग्रुप, एक इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है ना, which is called OPEC, which was formed in the year 1960। 1960 में बना था ये OPEC। and OPEC stands for Oil Organization of Petroleum Exporting Countries। तो सऊदी अरेबिया, विच इज पार्ट ऑफ ओपीईसी, इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। थर्ड इज रशिया, फोर्थ कनाडा, फिफ्थ चाइना। तो ये लिस्ट है। आपको फर्स्ट 3 जो है वो जानना है, किसी भी उसमें फर्स्ट 3 आपको जान लेना है ना। फर्स्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां तक ये तीनों यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो सब कोई बोलता है सऊदी अरेबिया, है ना। बट दैट इज नॉट द केस। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर इज यूनाइटेड स्टेट्स। रशिया से उसने अलास्का खरीद लिया। रशिया ने थ्रो अवे प्राइसेस पे अलास्का को यूएसएसआर को बेच दिया। एंड दैट अलास्कन रीजन वाज एन ऑयल बेड, उसमें पूरा ऑयल भरा हुआ था, ठीक है। इंडिया का पोजीशन जो है वो 23rd है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन इंडिया इज 7,72,000 barrels per day. A barrel is close to 159 liters, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब इसके बाद बढ़ा जाए। और लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है? हु इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल? यूएस। सेकेंड लार्जेस्ट इज चाइना, थर्ड लार्जेस्ट इज इंडिया। 20-15-5 20-15-5 मिलियन बैरल्स पर डे। एनुअल नहीं, डेली इतना कंजम्पशन है।
चलिए, सो दिस वाज रिगार्डिंग वी डिस्कस्ड ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2024, ठीक है। और उससे जैसे हमने क्या किया, ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको बता दिए। आई एक्सपेक्ट अ सिमिलर थिंग फ्रॉम यू while you are going through any article. It is expected from your side कि उस आर्टिकल से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हो सकते हैं उसको आप अपने एंड से फिगर आउट करें, है ना। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विच इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, और मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट्स डू दिस मिस्टेक ऑफ टिकिंग सऊदी अरेबिया, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज यूएसए। सेकेंड कौन है? सऊदी अरेबिया प्रोड्यूसिंग, एंड थर्ड इज रशिया, है ना। रशिया थर्ड लार्जेस्ट है।